टैगोर साहब की बात मुझे याद आती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही थी कि किसी तितली को आप देखना, उसकी जिंदगी वर्षों में और महीनों में नहीं होती, उसकी जिंदगी एक एक क्षण की जिंदगी होती है। और एक एक क्षण क्षण में ऐसा जीकर जाती है। जीवन की अवधि बहुत लंबी नहीं होती। आश्चर्य होगा, 2 या 3 सप्ताह तक की जिंदगी जीकर जाती है। अब 2-3 सप्ताह की जिंदगी मतलब महीना भी पूरा नहीं, लेकिन 2-3 सप्ताह के बीच उसका एक एक मोमेंट, एक एक पल हमारे महीनों के बराबर होता है। कि जैसे महीनों एक पल इतना लंबा हो गया उसका, जैसे एक महीने का हो गया। 3 सप्ताह में बीच 21 दिन में समझ लीजिए 100 साल की जिंदगी जी करके जा रही है। और बन गई कैसे? जैसे आसमान में कोई फूल उड़ रहा हो। तो पहली बात तो उन्होंने ये कहनी चाहिए कि जिंदगी बहुत लंबी हो या छोटी हो, बस पहली बात तो यह कि परमात्मा के आकाश में फूल बनकर उड़ने की कोशिश जरूर करो, तब तो जिंदगी जिंदगी है। तितली का अलग अलग जाति का लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होता है। कुछ का कुछ दिनों का होता है और कुछ का अधिक से अधिक 2-3 सप्ताह का होता है। मतलब इससे भी छोटी जिंदगी जीती है। लेकिन एक एक मोमेंट को या एक एक पल को इतना एंजॉय करती है, फूल से फूल तक, गंदगी से गंदगी तक नहीं, कांटे से कांटे तक नहीं, फूल से फूल तक और आसमान तक। जहां बैठ गई उसकी भी शोभा बन गई और जहां उड़कर चली गई उसकी भी शोभा बन गई। बस यही ध्यान रखना, फूल से फूल तक जाना है आपने, और जहां भी बैठो वहां की शोभा बनना है। और आसमान में भी उड़ान भरते हो तो वहां की भी सजावट बन जाना है। हर जगह की सजावट बने। एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने घर की जरूरत बन करके जिए कि मैं अपने घर के लिए कीमती हूं। सबको यह महसूस होना चाहिए कि वो था, उसके होने का कुछ मतलब ही और था। यह याद रखना, जब तक आप उपयोगी बने हुए हैं तब तक आप कीमती हैं। जब आप उपयोगी नहीं हैं तो फिर कीमत भी घट जाती है। तो अपने उपयोगी बने रहने के लिए शरीर भी ठीक रखना जरूरी है। हर एक आदमी को शारीरिक फिटनेस पर भी काम करना और मेंटल फिटनेस पर भी काम करना है। मानसिक रूप से भी आप फिट रहिए। और मानसिक रूप से फिट तभी रहोगे जब आप हंसोगे, बोलोगे, मुस्कुराओगे, गुनगुनाओगे और एक एक पल को जीते हुए थैंक यू गॉड कहना भी आना चाहिए। धन्यवाद मेरे परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। एक छोटी सी चीज के लिए भी थैंक यू कहने वाले बन जाइए, शिकायत करने वाले नहीं। जब आप हर बात के लिए शिकायत करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जिंदगी में दुख को खींच रहे हैं। जब आप शिकायत से रहित होकर के थैंक्स करने वाले बनते हैं, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारा होना हमारी जिंदगी में कितना कीमती है। किसी ने थोड़ा किया तो थोड़ा, आप ज्यादा उम्मीद रखोगे, मैं तो इससे बहुत उम्मीद रखता था, इसने तो किया भी इतना सही, मैंने तो इसको इतना दिया, इसने तो इतना ही दिया मुझे। ना भी देता तो आप क्या कर लेते। जितना थोड़ा भी किसी ने किया, उस थोड़े के लिए भी थैंक्स करना सीख जाइए।
थोड़े के लिए भी आप मन में दुर्भाव नहीं लाइए, अच्छी भावना लाएं। जितना किसी ने किया, जो जितना साथ दे दिया, जो जहां तक साथ चला। लोग पूछते हैं ना, आजकल का जमाने का ढंग ऐसा ही है, लोग पूछते हैं कब तक साथ निभाओगे? बोले जब तक मतलब है तब तक तो जरूर साथ निभाएंगे। हर किसी का मतलब का साथ होता है, लेकिन जो आदमी मतलब को नहीं, जिसने जितना भी आपके लिए किया उसके लिए थैंक्स करे और शिकायत नहीं करे, खुश रहे और खुश रखे, मुस्कुराए और मुस्कुराने का मौका दे। और किसी ने गलत व्यवहार किया तो उसके कारण अपने आप को दुखी क्यों करते हो? किसी आदमी की मेंटल पोजीशन या मेंटल स्टेटस उसका वही है, उसका मानसिक स्तर वही है, तो फिर आप अपना स्तर क्यों गिरा रहे हैं? किसी से आप ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, कोई ऐसा क्यों है? हर आदमी अलग अलग स्तर का होता है ना। वो किसी एक सूरदास व्यक्ति की कहानी कही जाती है ना, कि उसने राजा के मंत्री को, सिपाही को और पुलिस अधिकारी को, जिसको वो देखकर नहीं पहचान सकता था, उसकी आवाज से उसको पहचाना। अच्छा मंत्री जी हो, अच्छा इंस्पेक्टर साहब हो, अच्छा सिपाही हो, अच्छा राजा साहब हो। कहानी याद है ना? एक बार दोहरा लेते हैं कि राजा की सवारी चली जा रही है, भीड़ लगी हुई है दोनों तरफ, और इतनी देर में एक व्यक्ति जो प्रज्ञा चक्षु था, सूरदास था, नेत्रहीन व्यक्ति, वो सड़क पार करने के लिए जैसे ही चलता, और इतनी देर में जोर से आवाज के साथ एक सिपाही बोलता है, हे बाबा सड़क के बीच में मत आइए, वहीं खड़े हो जाइए। वो बाबा फिर भी आगे चलता है, तो पुलिस वाला दौड़ कर जाता है, हाथ पकड़ता है, पीछे आओ पीछे आओ, इधर खड़े हो जाओ यहाँ। अब उसने हाथ पकड़ा उसका, और हाथ पकड़ते ही कहा, अच्छा सिपाही हो इसी कारण। अब उसको समझ में नहीं आता ये बाद में इसी कारण क्यों बोलता है। सिपाही हो इसी कारण। कहानी आपने सुनी है, दोहरा लीजिए मन में, और इसलिए दोहराइए कि समझ में आ जाए कि ये कहानी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। थोड़ी देर तक तो वो खड़ा रहा, थोड़ी देर के बाद वो नेत्रहीन व्यक्ति फिर सड़क पार करने लग गया। राजा की सवारी आगे बढ़ती आ रही है। इतनी देर में एक इंस्पेक्टर आया, बाबा आगे मत बढ़िए, आप रुक जाइए, आपको चोट लग जाएगी, राजा साहब की सवारी निकल रही है ना। और वो पास में गया और कहा, बाबा मैं आपको ले जाता हूँ, सही जगह खड़ा करता हूँ। और वो हाथ पकड़कर एक जगह खड़ा करता और कहता, बस यहीं रहिएगा आप। अब इसने फिर हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा इंस्पेक्टर साहब हो इसी कारण। उसको भी नहीं समझ में आता इसी कारण का मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों बोलता है। अभी 15 मिनट गुजरे होंगे, सवारी तो बढ़ती आ रही है आगे, लेकिन ये आदमी फिर उतावला था, ये फिर सड़क पार करने चला। और इतनी देर में एक रथ नजदीक आकर रुका, और उसमें से मंत्री जी उतरे, और उतरते ही वो जो आधी सड़क पार कर गए थे बाबा, तो वहीं जाके उनको प्यार से हाथ पकड़ा और कहा, बाबा इधर से घोड़े दौड़ रहे हैं, आगे आपको चोट लग जाएगी, आपको जो है ना उधर ही खड़े होना है, और बाद में ना हम आपको बहुत प्यार से पार कराएंगे, और आप जहां जाना चाहोगे ना वहां छुड़वा भी देंगे। फिर इसने हाथ पकड़ा उस आदमी का उसी तरह से जैसे इंस्पेक्टर का पकड़ा था, सिपाही का पकड़ा था। हाथ पकड़ते बोले, मंत्री जी आ गए हैं, मंत्री जी इसी कारण। और जाके उसको खड़ा कर दिया मंत्री जी ने एक उपयुक्त स्थान पर।
और लोग उत्सुक हैं क्योंकि पीछे से सवारी बढ़ती आ रही है, राजा साहब की सवारी सामने आ गई और ये नेत्रहीन व्यक्ति उधर ही खड़ा हुआ है। लोग आगे बढ़ गए, ये भी कोशिश करके किसी तरह सामने आ गया रोड के बीचों बीच, और राजा का रथ रुका वहीं। और राजा उतर कर आए, किसी ने बताया भी नहीं राजा आ गए हैं। राजा पास में जाके कहते हैं, बाबा आपको जल्दी है, आप मेरे रथ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। इसने कहा, ओहो राजा साहब आ गए हैं, राजा साहब आ गए हैं। और हाथ पकड़कर बोला, राजा साहब इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण। तो वो इंस्पेक्टर, सिपाही, मंत्री, वो भी सब पास आ गए। सिपाही को तो गुस्सा है कि ये आदमी रुक नहीं था रहा, बिल्कुल ही बीच में आता है, लेकिन ये जानना जरूर चाहता है ये इसी कारण क्यों बोलता है। राजा ने पूछ लिया, इसी कारण का मतलब? बोले, मैं सोचता था बचपन से अब तक, एक सिपाही सिपाही क्यों है, एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्यों है, एक मंत्री मंत्री क्यों, वो राजा क्यों नहीं है, और राजा राजा क्यों है, वो सिपाही क्यों नहीं है। बस आज समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा था इसी कारण। सबने पूछा, फिर भी हमें समझ में नहीं आया। बोले, जिसका मन मानसिक स्तर जैसा होता है, भीतर जैसा होता है, वैसा वो बाहर दिखाई देता है, वैसा उसका व्यवहार होता है, वैसे उसकी योग्यता होती है, और दुनिया का मालिक फिर उसे वैसा ही बना के रखता है। जो बदतमीज होता है ना, बद व्यवहार वाला होता है, सोच भी घटिया, गलत ढंग से निर्दयता से व्यवहार करता है, उसकी सोच के अनुसार, क्योंकि उसकी अक्ल इतनी, उसका दिमाग इतना, तो उसे सिपाही बना के रखता है। और जिसका दिल भी बड़ा, दिमाग भी ऊंचा, और जिसके अंदर योग्यता भी ऊंची, जो जानता है किससे कैसा व्यवहार करना है, तो भगवान राजा भी फिर उसी को बनाता है कि ये बनने लायक है। आदमी भीतर से अपने आप को ऊंचा उठा ले तो बाहर भी ऊंचा उठ जाता है। और अगर संयोग से कोई बाहर ऊंचा उठ गया और अंदर से ठीक नहीं है, तो फिर ज्यादा देर तक वो ऊंचा रहता नहीं है। लेकिन जो अंदर से ऊंचा उठ गया, वो देर सबेर हो सकती है, पर ऊंचा जरूर उठता है और ऊंचाई पर रहता जरूर है। इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण